दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हरियाणा वालों की भी है, दिल्ली बिहार वालों की भी है, दिल्ली यूपी वालों की भी है, दिल्ली पूरे देश की क्योंकि देश की राजधानी है। विधानसभा में इस बात को उठाई जाए और जहां पहले अंबेडकर साहब की फोटो हर सरकारी दफ्तर में लगी हुई थी, वापस वहां पे फोटो लगाई जाए ताकि वो पहचान दोबारा जो है हम लोग वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जरूर फोटो लगनी चाहिए क्योंकि उससे एक संदेश जाता था। दूसरे देशों के नेता हो, चाहे पूरे देश के नेता हो या डिप्लोमेट्स हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री से उस कमरे में जब मिलते थे तो जब उस कमरे में फोटो खींची जाती थी तो वो फोटो पूरे विश्व में जाती थी कि अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। ईस्ट सागरपुर में डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद महाबन मिश्रा, पूर्व विधायक विनय मिश्रा, आप निगम पार्षद सिम्मी राजेश यादव और कांग्रेस नेता अमित कनौजिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों को मंच पर कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया, जिसने माहौल को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर नेताओं ने क्या संदेश दिया। संविधान दिया जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को मिटाता है, सभी नागरिकों और समानताओं व स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के हकों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और उनका एक प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज के दिन हमें उनके विचारों को याद करने के साथ साथ अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जातिवाद बेड़ियों को तोड़कर भाईचारा और समतावादी समाज की स्थापना करनी चाहिए। अंत में बाबा साहब के चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बस यही कहना चाहूँगी, नींद अपनी खोकर जगाएगा हमें, नींद अपनी खोकर जगाएगा हमें, आंसू अपने गिराकर हंसाएगा हमें। कभी मत भूलना महान हस्ती को, कभी मत भूलना उस महान हस्ती को, जमाना कहता है बाबा साहब अंबेडकर उन्हें। कुछ समय के लिए नहीं, वो जिंदगी भर के लिए अमर हो गया। हम ऐसे महान शख्सियत का जन्मदिन मना रहे तो निश्चित तौर पे ये हर किसी के लिए प्रेरणा का दिवस है। ये एक सिर्फ जन्मदिन नहीं है, एक प्रेरणा दिवस है कि हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ उसके चेहरे से या उसके नाम से, उसके काम से नहीं, बल्कि उसके विचार कितने समय तक चले। और मुझे लगता है कि अभी तो 136 साल ही हुए हैं, जो उनके विचार है मुझे लगता है 136 नहीं, 1,36,000 साल, मतलब कितने साल तक चलता रहेगा। क्योंकि किसी ने सोचा नहीं कि ऐसे नेता जन्म लेंगे जो हम लोग ऐसा संविधान देके जाएंगे, जो लिखते भी थे संविधान को, और एक व्यक्ति के अंदर इतना साहस कि अपनी लिखी हुई चीज में गलती मानते हुए भरी सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर भी जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया हो कि मेरा मन करता है कभी कभी मैं इस संविधान को जला दूं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब संविधान लिखा हो, बहुत कम लोगों में अपनी गलती को मानने का अधिकार हो, बहुत गलती मानने की क्षमता होती है और उसको लगता है कि मेरी कहे अनुसार लिखा नहीं गया, पर उसके नीचे उनका नाम लिखा होता तो हिम्मत नहीं रखता। लेकिन अंबेडकर साहब की हिम्मत थी कि राज्यसभा के अंदर 1956 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मेरा मन करने कभी करता है मैं जला दूं, तो हिम्मत था उनके अंदर। ये सीखने वाली चीज है, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस किताब के अंदर जो मेरे मन से नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और देश में लागू किया। तो निश्चित तौर पे उनके जीवन का जितना पढ़ा जाए उतना कम है, जो जितना उनके ज्ञान का प्रकाश हर जगह फैलाया जाए उतना कम है। कि 1 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली सरकार का कोई भी सरकारी दफ्तर हो, किसी भी नेता का दफ्तर हो, किसी भी मंत्री का दफ्तर हो, मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, उनके दफ्तर में आप हमेशा देखेंगे पीछे अंबेडकर साहब की फोटो लगी होती थी। वो सिर्फ फोटो नहीं थी,
वो फोटो पूरे देश में एक संदेश देता था, क्योंकि उस दफ्तर से मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वो अधिकारियों को आदेश देते थे। दूसरे देशों के नेता हो चाहे पूरे देश के नेता हो या डिप्लोमेट्स हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री से उस कमरे में जब मिलते थे तो जब उस कमरे में फोटो खींची जाती थी तो वो फोटो पूरे विश्व में जाती थी कि अम्बेडकर साहब की फोटो लगी हुई है। वो एक सिर्फ फोटो में एक संदेश था, और उस कमरे में जो अधिकारियों को संदेश दिया जाता था तो संदेश का मतलब होता था कि संविधान के दायरे में रह के काम करना। अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया, उसके दायरे में रह के काम करना, उससे आगे पीछे हिलना नहीं। लेकिन आज वो फोटो हटा दी गई है, एमएलए साहब है नहीं। मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से कि विधानसभा में इस बात को उठाई जाए, और जहां पहले अम्बेडकर साहब की फोटो हर सरकारी दफ्तर में लगी हुई थी, वापस वहां पे फोटो लगाई जाए, ताकि वो पहचान दोबारा जो है हम लोग, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जरूर फोटो लगनी चाहिए क्योंकि उससे एक संदेश जाता था। और दूसरी बात, अभी SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको हम लोग कहते हैं, गहन रिवीजन, जिसमें क्योंकि वोट का अधिकार हम सबको अम्बेडकर साहब ने दिया था, तो आज पुनरीक्षण चल रहा है और जगह जगह वोट जो है आपने देखा होगा, बंगाल हो चाहे बिहार हो, किस तरीके से वोट काटे गए। बंगाल में 90 लाख वोटें काटे गई हैं। 90 लाख वोट मतलब हर विधानसभा में लगभग 30,000 वोट कटी है। अब वो वोट कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे आप जैसे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कागज नहीं मिल पाते। पिताजी माताजी गांव में थी, गांव में जो है वहां पे बाढ़ आ जाती थी तो कागज बह जाते थे। आज वैसे बहुत से लोग हैं जिनका जो है नाम नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब मेरे यहाँ सीनियर बैठे हुए हैं और समाज में अपनी बड़ी मजबूत पैठ रखते हैं और आप सब अपनी एक पहचान रखते हैं, तो जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ जाके अपने लोगों को जागृत कीजिए कि SIR चल रहा है, BLA आपके घर आएगा, अपने कागज तैयार रखें। 2002 से पहले के जो भी कागज है अगर नहीं मिल रहे तो ढूंढ के लाओ, और अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी तो अपने माता पिताजी का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का नाम तो आपका 2002 से पहले चाहे देश के किसी भी कोने में हो, क्योंकि दिल्ली किसी एक का शहर नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हरियाणा वालों की भी है, दिल्ली बिहार वालों की भी है, दिल्ली यूपी वालों की भी है, दिल्ली पूरे देश की, क्योंकि देश की राजधानी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 2002 के बाद आए तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। 2002 के बाद जो आया है तो उनके माता पिताजी का गांव में वोटर लिस्ट में नाम होगा, उनके दादा दादी का वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो अपने कागज तैयार कर ले। 2002 के बाद आपके घर आ रहे हैं, 2002 में जिसका नाम नहीं उसका नाम काट दो, कृपया करके। अभी समय है, अभी आपके घर घर आ रहे हैं तो उसकी तैयारी कर ले, ढूंढ के रखें और कोशिश करें कि आपका नाम भारत देश की मतदाता पहचान पत्र में आपका नाम होना चाहिए। आपका भारत का नागरिक जो आपकी पहचान है वो आपके पास होनी चाहिए। आप जरूर ये निश्चित कीजिएगा, क्योंकि मेरी पहचान किसी के कहने पे नहीं कटेगी। मैं भारतीय था, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय रहूंगा। ये पहचान सुनिश्चित करनी हमारा आपका काम है। आज संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। जो उन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिया, आज मौलिक अधिकार नहीं होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। राष्ट्र के निर्माण में संविधान के निर्माण में समता का अधिकार दिया, तो उनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर समिति को बहुत बहुत बधाई कि हर साल कार्यक्रम करते हैं और हर साल हमारे यहाँ के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं उनको बुला के सम्मान भी देते हैं, और जो बच्चे क्लास में स्कूल में अच्छा करते हैं उनको बुला के सम्मान करते हैं, तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है अच्छा करने के लिए। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली सरकार जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, पहले जब हमारे सरकार थी, अरविंद जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उनके दफ्तर में चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो, उनके दफ्तर में अम्बेडकर साहब के और भगत सिंह साहब की फ़ोटो हुआ करते थे, जो इस सरकार ने आने के बाद हटा दी। तो मैं बीजेपी वालों से मांग करता हूँ, वो फ़ोटो सिर्फ फ़ोटो नहीं था, एक संदेश था। वो फ़ोटो जब जाती थी सरकारी दफ्तर की, तो पूरे देश में संदेश जाता था कि अम्बेडकर साहब के संविधान को हमें मानना है, उसको फॉलो करना है। लेकिन अब वो फ़ोटो हटा दी गई है। तो मेरा भाजपा वालों से कहना है कि दिखावटी ना करें। अगर आप अम्बेडकर साहब को दिल से मानते हो तो मोदी जी की फ़ोटो लगाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मोदी जी के साथ साथ अम्बेडकर साहब की फ़ोटो भी लगाओ। SIR को लेकर क्या कहेंगे सर? SIR देखिए, बहुत ये चिंता का विषय है कि आज मैपिंग हो रहा है और BLO को ऊपर से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटे। तो मेरा BLO से भी कहना है
कि कृपया करके आप जुडिशली इसको काम करें, संवेदना से काम करें। बहुत से लोग हैं जिनके पास कागज़ जो है नहीं मिल पा रहा, तो उसको समय दें। ये नहीं कि सीधा नाम काट दें, क्योंकि BLO बहुत जल्दबाजी में है। तो उनसे मेरी गुजारिश है, और SIR के उपलक्ष्य में मेरा सबसे यही कहना है कि जागरूक बने, अपने कागज़ तैयार रखें, ताकि जब आपके घर में वो आए तो मतदाता पहचान पत्र आपका बने, देश की पहचान बने, देश के आप नागरिक बने। ये मेरी सबसे गुजारिश। आज 14 अप्रैल अम्बेडकर जी की जयंती पे देश में तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और दिल्ली में भी तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत द्वारका विधानसभा में भी बहुत जगह बहुजनों ने जो आयोजन किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का, मैं तमाम समितियों को धन्यवाद करना चाहता हूं और अम्बेडकर जी के मार्गों पे चले, मैं यही कामना करता हूं। और अम्बेडकर जी ने जो नारा दिया था, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तो बहुजन संघर्ष करें, सभी लोग संघर्ष करके सामाजिक एकता, समाज में एकता बनी रहे। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो लोग पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पर चले गए हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आज उन बहुजनों को भी अच्छा मान सम्मान समाज में मिल रहा है। बाबा साहब के जो संविधान निर्माता हैं, संविधान के अनुसार सभी को समानता मिले, सभी मिलजुल के राष्ट्र निर्माण करें, भारत का निर्माण करें। मैं यही मांग करता हूं और यही कामना करता हूं कि आज बाबा साहब जी के जन्मदिन पे तमाम समितियों ने जो कार्यक्रम तमाम जगह आयोजित किए हैं, हम लोग को भी कई जगह जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोगों ने बाबा साहब को हर साल याद करते हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे भी याद करते हैं, उनके जन्मदिन पे भी याद करते हैं और बाबा साहब के जो मार्ग है उस पर चलते हैं। एक बार आप सभी लोगों को पुनः बाबा साहब के जन्मदिन पे ढेरों शुभकामनाएं। बाबा साहब अमर हैं। जय भीम, जय भारत।